नववर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह का रहने वाला है साल का पहला सप्ताह आपके लिए, आपका पूरा राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। और एक विशेष सूचना कि ये राशिफल जो है ये आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है। ये आपके नाम राशि के अनुसार नहीं है, सन साइन के अनुसार नहीं है और लग्न राशि के अनुसार भी नहीं है। तो चलिए इस साल के पहले सप्ताह का राशिफल हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि वालों के लिए। सप्ताह की शुरुआत यानी साल की ही जो शुरुआत है ना, ये आपके लिए बड़ी जबरदस्त अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपका जो स्किल सेट है ना, यही अब आपको एक नया ब्रांडिंग देने वाला है। आप अगर अपने काम में हैं तो आपके हुनर की वजह से आपको कुछ नई कॉल्स आ सकती हैं, नए ऑर्डर्स आ सकते हैं, नए मौके मिल सकते हैं। और अगर आप जॉब में भी है ना, तो जितना भी आपने पिछले कुछ महीनों, हफ्तों, सालों में अपना स्किल सेट अटेन किया है ना, उसकी वजह से आपको नया जॉब रोल, नई जिम्मेदारियां, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। खाली यही नहीं, इस सप्ताह में आपके लिए जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, आपको रूलिंग साइड की तरफ से, सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से या किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वजह से या उनकी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर मेष राशि वालों का कोई लोन अटका हुआ था वो पास हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह में सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है ना, कि ये खुद भी बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर आपने कोई नई रेजोल्यूशन लिख के रखी है ना नए साल के लिए, तो बस आप एक चीज़ समझ लीजिए, उसको पूरा स्टिक करिएगा। ये ना हो कि ये सप्ताह बीते और आपकी रेजोल्यूशन भी जो है वो कूड़ेदान में चली जाए। जो प्लेज, जो रेजोल्यूशन, जो संकल्प आपने नए साल के लिए लिए हैं ना, बस उनको लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऊर्जा के साथ आपका सप्ताह शुरू हो रहा है ना, ये आपके लिए पूरे साल के लिए एक अच्छा बेस बनाने जा रहा है। तो सप्ताह धन के लिए अच्छा रहे, आपका सप्ताह जो है ये ओवरऑल आपके परिवार, आपकी हेल्थ, सभी के लिए अच्छा रहे, उसके लिए नए साल के पहले दिन आपके लिए एक विशेष उपाय है, और वो उपाय है पीला फूलों का हार शिवलिंग पे नए साल पे अर्पण करके आइए। पहले तो भगवान शिव को आप शुक्राना अदा करके आइए कि उन्होंने ये दिन दिखाया, और उसके बाद प्रार्थना करके आइए कि आपका ये सप्ताह नहीं बल्कि सारा साल बहुत ही अच्छा रहे। और ये जो उपाय है ना, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए साक्षात आपकी सहायता करने वाला है। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है, इसमें जो साल की शुरुआत है, इसमें किसी ना किसी नया वाहन लेने के योग बन सकते हैं। घर में किसी ना किसी तरह का कोई आयोजन या फैमिली गेट टुगेदर के योग बन सकते हैं। इवन किसी तरह के टूर्स एंड ट्रेवल के योग भी बन रहे हैं। और इस सप्ताह में आपका जो नेम फेम है, ये बहुत बढ़िया से फ्लोरिश होने वाला है। लेकिन इसी सप्ताह के सेकंड हाफ में यानी 3 तारीख के बाद आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान देने लायक है, आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी है। एसिडिटी हो सकती है, या आपको किसी ना किसी तरह से डाइजेशन सिस्टम की कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी असुविधा हो। खाली यही नहीं, आपको इस समय में अगर वेदर, आप किसी एक्सट्रीम वेदर में रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप बीमार होने के सबसे सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपनी संभाल करके चलिए, तभी पूरा सप्ताह जो है ना आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं वृष राशि वाले, उनके लिए जो सप्ताह है ना, ये कुछ पढ़ाई में नई चीजें ऐड करने का है या अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में आप गोल्ड में या शेयर्स एंड डिबेंचर्स में अपना हाथ कंट्रोल्ड वे में आजमाइए, आपको निश्चय ही फायदा होने के योग आपकी राशि के अनुसार बन रहे हैं। इस सप्ताह में पूरा सप्ताह एक सौंफ का जार लीजिए और उसको रात भर सिरहाने रख के सोइए, और सोने से पहले थोड़ी सी सौंफ को खा के सोइए। पूरे के पूरे 7 दिन साल की जबरदस्त शुरुआत करने के लिए ये है आपका जबरदस्त उपाय। अब हम चलते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि पे। आपकी जो राशि है, इसमें साल की जो शुरुआत है ना, ये बहुत ही करेज से, बहुत ही ज्यादा एक जबरदस्त शुरुआत होने वाली है। इस साल की शुरुआत में आपको लगेगा कि आप दुनिया पलट सकते हो। एकदम से आपको अपने अंदर इतनी ऊर्जा आती हुई महसूस होगी, लेकिन सारा खेल रहेगा उस ऊर्जा को चैनलाइज करने पे। यानी कि उस ऊर्जा को आप अपनी प्लानिंग में यूज करिए। आप ये देखिए कि इस साल में आप सबसे बेहतर क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, अगर आप इसको प्लानिंग में यूज करेंगे फिर तो ये ऊर्जा आ जाएगी आपके काम। अगर इस ऊर्जा को आपने ऐसे ही गंवा दिया तो ये सप्ताह आएगा और आके चला जाएगा, और फिर वही ढाक के 3 पात जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। यानी जब अच्छा सीजन आया है ना, एक कुदरत की तरफ से इशारा है कि अब भाई प्लानिंग कर लो। तो ये मिथुन वालों के लिए प्लानिंग करने का सप्ताह है कि इस सप्ताह में पूरे का पूरा फेज बनाइए।
कि हर क्वार्टर में यानी 3-3 महीने में आपको अपने जीवन में क्या नतीजे चाहिए, परिवार की तरफ से, अपनी बैलेंस शीट की तरफ से, अपने धन आगमन की तरफ से, जो देनदारियां हैं उनको कैसे निपटाना है, जहां से लेने हैं पैसे कैसे लेने हैं, हर चीज का प्लान बना के चलिए। इस सप्ताह का बनाया हुआ प्लान ये आपके लिए एक ईश्वरीय संदेश रहेगा आपकी हर अभिलाषा को पूरा करने के लिए। इस सप्ताह का विशेष उपाय है तांबे के लोटे में गुड़ डाल के सप्ताह के पहले दिन, साल के पहले दिन शिव मंदिर में रख के आइए और फिर देखिए किस तरह से भगवान शिव की साक्षात कृपा आपके साथ जुड़ती है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। धन आगमन के नए रास्ते खोलने जा रहा है ये सप्ताह, ये तो पहली बात हो गई। लेकिन ये जो धन आएगा ना, इसको निवेश करिएगा, इसको खर्च मत करिएगा। खर्च करना इस सप्ताह में मना है। खाली उन्हीं चीजों पे खर्च करिए जो इनएविटेबल हैं, जिनका खर्चा टाला नहीं जा सकता है। अगर आप अपनी इच्छाओं पे खर्च करना चाहते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे खर्च करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक एडवाइस आपको देना चाहता हूं कि वो इस सप्ताह में अवॉइड करिएगा। इस सप्ताह में आप गोल्ड लेके रख लीजिए। इस सप्ताह में जो भी आपको धन आएगा ना, उसका कुछ ना कुछ उसको संभाल के, उसका एफडीआर करा के, उसको किसी भी इन्वेस्टमेंट में डाल के रख दीजिए। इस सप्ताह में आपकी की गई इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये आने वाले समय में आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। लेकिन इस सप्ताह में कान के कच्चे मत होइएगा। सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके मन की शांति को खराब कर लेना और एकदम से झट से जवाब दे देना और लड़ाई में आ जाना, ये भी आपके स्वभाव में शामिल हो रहा है। इसलिए थोड़ी सी मन की शांति बना के रखिए। सुनी सुनाई बातों पे नहीं, चीज़ों को परख के फिर यकीन करके फिर ही रिएक्ट करिएगा, तभी पूरा सप्ताह शांति में भी रहेगा और आपके लिए एक बहुत वैल्यू एडिशन वाला सप्ताह भी रहेगा। तो उपाय क्या करना है आपने इस सप्ताह में? इस सप्ताह में आप दोपहर के समय छोटे बच्चों में बिस्किट बांट दीजिए। ये आपका जो उपाय है ना, ये आपके लिए पूरे सप्ताह के लिए अच्छी ऊर्जा जोड़ने वाला उपाय है और इसको सप्ताह की शुरुआत में किसी भी दिन आप कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी का भी कोई मैटर है ही नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। भाई सप्ताह की शुरुआत बड़ी जबरदस्त है। आपकी अपना एक गुडविल, अपनी ब्रांडिंग जो है ये दुनिया को नजर आएगी, लोग आपको जानेंगे, आपका एक लीडरशिप क्वालिटी का लोहा मानेंगे। लेकिन इतना ही, कुदरत आपका साथ देना चाह रही है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग इस सप्ताह में जो आपके ऊपर आएगी ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचते ही रहना और बिना बात के सोचते रहना, उसकी वजह से आप कई के कई मौके जो हैं मिस कर सकते हैं। इसलिए एक तो इस सप्ताह का आपका जो परहेज है वो है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और दूसरा जो परहेज है, आपने कोई बहुत लंबा जो अगर ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेरी एडवाइस है, अगर अवॉइड हो सकता है या थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है ना, अगले सप्ताह तक इसको पोस्टपोन कर दीजिए। नहीं तो ये जो ट्रैवल रहेगा ना, ये आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएगा। चलिए खैर, ट्रैवल अगर करना ही है ना, तो आप एक काम करिएगा, किसी मंदिर में एक तांबे का सिक्का अर्पण करने के बाद ही ट्रैवल करिएगा, फिर वो जो ट्रैवल है आपको पूरे अच्छे फल दे सकता है। हालांकि ये इस सप्ताह का आपका उपाय नहीं है, ये केवल उनके लिए था जो ट्रैवल करना चाहते हैं, सिंह राशि वाले। और अगर आप इस सप्ताह में चाहते हैं कि आपका मन भी सही रहे, एंग्जाइटी से बचे रहें और जितना भी कुदरत आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रही है वो सारी की सारी आप इनकैश करवा सकें, तो फिर इस सप्ताह में आपके लिए एक ज़बरदस्त उपाय, और ये उपाय जुड़ा हुआ है गौशाला से। गायों को हरा चारा डालिए साल की शुरुआत में। ये उपाय दिखने में सरल, लेकिन आपके लिए बड़े गहरे मायने रखता है। इस उपाय के बाद आपको पूरा सप्ताह इतनी स्मूथ सेलिंग रहेगी और मन भी इतना ज़्यादा बलवान रहेगा कि आप कहेंगे कि हाँ, मैं ही लीडर हूँ और मैं अपनी लीडरशिप से अपने सारे टारगेट पूरे कर सकता हूँ। अब हम कन्या यानी वर्गो राशि वालों की बात करें, तो साल की शुरुआत थोड़ी सी खर्चों से होने वाली है। ये खर्चे हेल्थ के ऊपर भी हो सकते हैं, ये खर्चे जो हैं किसी ना किसी कंज्यूमर ड्यूरेबल पे भी हो सकते हैं, और ये जो खर्चे हैं ना, ये आपके बजट को साल की शुरुआत में थोड़ा सा तो हिला देंगे। लेकिन आप एक चीज़ को थोड़ा सा सोच के चलिए कि ये केवल एक सप्ताह की बात कर रहा हूँ। इसी सप्ताह के बाद आने वाला जो समय है ना, ये 100% आपकी फेवर में है। इसलिए कोई भी खर्चा आन पड़े घबराइए मत, उसके आपको पूरे के पूरे साधन भी मुहैया हो जाएंगे और वो खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आपको तंग भी नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आप एक उपाय करके रखें। पूरे का पूरा सप्ताह आपने एक लाल धागा जो हनुमान जी का नाम लेके, आप चाहे संडे मंडे किसी भी दिन अपनी राइट कलाई पे पूरा सप्ताह बांध के रखिए। ईश्वरीय कृपा आपके साथ रहेगी और कोई भी खर्चा या कोई भी ऐसा इंस्टेंस आपको कोई परेशान कर नहीं पाएगा। खाली यही नहीं, इस सप्ताह में आपको एक और चीज़ करनी है। आपके घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं ना, उनकी हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लीजिए। उनको कोई भी हेल्थ की ट्रबल आए ना, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, सेल्फ मेडिकेशन ना करिए और उनकी हेल्थ को इग्नोर मत करिए, नहीं तो परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है, ये साल की शुरुआत हाई इनकम से होने वाली है। अगर आप व्यापार में हैं, अच्छे क्लाइंट्स की वजह से इनकम। अगर आप कोई किसी कंसल्टेशन बिजनेस में भी है ना, तो भी आपके जो क्लाइंट्स की संख्या या क्लाइंट्स के द्वारा दिया जाने वाला रेवेन्यू है, वो इस सप्ताह में काफ़ी बढ़ सकता है।
नौकरी में है तो प्रमोशन या रुका हुआ कोई भी ऐसा फैसला जो आपकी फेवर में हो आपके लिए आ सकता है। इस सप्ताह में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहने का समय है। स्टूडेंट थोड़ा सा या तो डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं या थोड़ा सा स्लो रह सकते हैं, थोड़ा सा आलस उन पे हावी हो सकता है, जिसकी वजह से उनको लग सकता है कि उनकी पढ़ाई जो है ये थोड़ी सी सफ़र हो रही है। तो उपाय क्या किया जाए जिससे सप्ताह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये आपके लिए ना हो और सप्ताह पूरा का पूरा आपके लिए पॉजिटिव रहे। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है कि आपको साल की शुरुआत में यानी मंडे वाले दिन किसी भी धर्म स्थान पे कुछ भी मीठा वो अर्पण करके आना है। आप हलवा अर्पण कर सकते हैं, आप कोई मिठाई अर्पण कर सकते हैं, या आप भगवान को चढ़ा के लोगों में बांट सकते हैं। इतना भर उपाय जो है ना ये साल की शुरुआत आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त करवाएगा। चलिए अब हम चलते हैं वृश्चिक राशि पे। आप लोगों के लिए साल की शुरुआत को अच्छा करने के लिए एक सलाह से शुरू कर रहा हूं कि अब आप थोड़ा सा कंपोज्ड कूल काम होकर सोचना शुरू करिए, थोड़े से डिसिप्लिन हो जाइए और कोई भी दिक्कत आए तो एकदम से पैनिक मत हो जाइए। पैनिक होना अब आपके स्वभाव का इंटेग्रल हिस्सा बन रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में होंगी काफ़ी दिक्कतें। इसलिए क्योंकि आपका शनि का ढैया भी चल रहा है ना, इसीलिए बात कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कूल एंड कंपोज होना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड रहना है। डिसिप्लिन रहना ना केवल इस सप्ताह का बल्कि पूरे के पूरे साल का आपका मंत्र है। इस सप्ताह में आपको एक तो पहली बात तो यह है कि एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होगा और उसी जिम्मेदारी की वजह से आप अपने पूरे के पूरे सप्ताह को नहीं, पूरे के पूरे साल को प्लान करने की तरफ चलेंगे। लेकिन इस सप्ताह में थोड़ा सा कैश क्रंच रह सकता है, लेकिन ये बड़ा टेम्परेरी सा रहेगा। ये इसी सप्ताह के बाद आपका जो कैश क्रंच है ना, लिक्विडिटी का क्रंच, ये निकलना शुरू हो जाएगा। सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे हर मायने में, हेल्थ और वेल्थ दोनों तरफ से आपके लिए अच्छा रहे, उसके लिए आप शिवलिंग पे पहले तो हनी यानी शहद मल के फिर जल से स्नान करवा के आइए मंडे वाले दिन। ज़बरदस्त उपाय और इसके ज़बरदस्त नतीजे रहेंगे आपके लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है इसमें सबसे अच्छा समाचार जो आपके लिए है ना वो ये है कि एकदम से आपको धन आगमन के नए से नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। आप पिछले काफ़ी समय से सोच रहे थे कुछ और किया जाए, कुछ हटके किया जाए, जीवन में कुछ नया किया जाए। अब वो जो भी नया आप करना चाह रहे थे लेकिन आपको क्लियर नहीं हो रहा था ना, वो क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी साल की शुरुआत आपको क्लैरिटी से होगी। और दूसरा ये शुभ समाचार आपके लिए है वो है कि साल की शुरुआत में ही पिछली अगर काम कारोबार के सिलसिले में आपका कुछ ना कुछ अड़चन चल रही थी ना, चाहे वो नौकरी में थी या फिर वो व्यापार में थी, उसके भी सुलझने के रास्ते आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये जो रास्ते मिलेंगे ना ये किसी न किसी इंसान के या किसी सलाहकार के या किसी ऐसे दिव्य इंसान के रूप में मिलेंगे जिनकी सलाह या जिनके माध्यम से आप किसी भी समस्या से निकल सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ा इनोवेशन वाला सप्ताह है। पढ़ने का तरीका या पढ़ने का आपका कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, जिसकी वजह से आपको बड़े ही अच्छे नतीजे आने वाले समय में मिल जाएंगे। कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पे सोमवार वाले दिन अर्पण करिए। साल की शुरुआत इस उपाय से करिए, फिर देखिएगा किस तरह से ना केवल सप्ताह बल्कि आने वाला समय भी आपके लिए फेवरेबल होता है। तो चलिए अब हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की बात कर रहे हैं। आपके लिए जो सप्ताह की शुरुआत है थोड़ी चिंता से हो सकती है, बाहर से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ क्रिएटेड जो एंग्जाइटीज होती हैं, चिंताएं होती हैं, उदासियां होती हैं ना, वो इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती हैं। बिना बात के मन का बुझे बुझे रहना, साल नया चढ़ गया, आपको एक फिलोसफिकल सा एटीट्यूड रहेगा तो कैलेंडर ही तो चेंज हुआ है, क्या चेंज आया है, कुछ इस तरह की बातें। जबकि कुदरत इस समय में आपको कुछ ना कुछ बहुत बेहतर देना चाहती है। आपको थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना है। आप एक्टिव नहीं होगे तो समय ये आएगा निकल जाएगा, सच में कैलेंडर ही चेंज होंगे, परिस्थिति नहीं चेंज होगी। अगर आप परिस्थिति चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अनुशासित हो जाइए। जो आप करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अब आपको हटके चाहिए, कुदरत आपके साथ है, कुछ हटके करना शुरू करिए। नहीं सूझ रहा है तो सलाह लीजिए, किताबें पढ़िए, आई डोंट केयर, लेकिन आपको इस समय में कुछ ना कुछ अच्छा सोचना है, हटके करना है, तभी हटके नतीजे आएंगे। कुदरत की तरफ से इस सप्ताह में कोई परेशानी नहीं है। एक सरल उपाय वो है कि पूरे का पूरा सप्ताह दूध का तिलक अपने माथे पे लगाइए। इतना भर कर लीजिए और फिर देखिए किस तरह से ना केवल एनर्जी आती है बल्कि नए आइडियाज भी आपको सूझते हैं और फिर रहेगा सारा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त। चलिए अब हम कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों के लिए जो सप्ताह है ना, ये साल की शुरुआत ही आपके लिए बड़ी पावरफुल शुरुआत होने वाली है।
पिछले जो भी आपके विवाद चल रहे थे ना, चाहे वो अपने घर में चल रहे थे, चाहे घर से बाहर चल रहे थे, उनसे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। मन भी शांत रहेगा और उस शांत मन की वजह से आप अपने आने वाले समय के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग कर पाओगे। इस सप्ताह में अगर आपको कोई निवेश का रास्ता मिले तो निवेश मत करिएगा। निवेश को, इन्वेस्टमेंट्स को आप अगले सप्ताह तक के लिए पोस्टपोन कर दीजिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी ना, वो थोड़ी इंपल्सिव सी होंगी, थोड़ी जल्दबाजी में की गई होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा ओवर इम्प्रेस किसी चीज़ से होकर की गई होंगी, जो शायद आपको फ़ायदा करवाने की जगह पे घाटा करवा सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा रुक के इन्वेस्टमेंट्स को करिए और फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपके लिए रहता है ज़बरदस्त। अब आपके लिए बारी है उपाय की। एक उपाय, और वो उपाय है कि साल की शुरुआत में आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाय पिलाने का प्रबंध कर दीजिए। मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, किसी भी धर्म स्थान के बाहर या कहीं पे भी जहां आप सही फील करते हैं, लोगों को चाय पिलाने का प्रबंध करिए। ये आपका उपाय भी है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते भी खोलने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह की शुरुआत है ना, ये थोड़ी सी डाइजेशन सिस्टम की खराबी से हो सकती है। ये सप्ताह की शुरुआत आपको थोड़ी सी बैक एक भी दे सकती है, यानी आपको थोड़ा सा अपने डाइजेशन सिस्टम को और जोड़ों के दर्द की केयर करके साल की शुरुआत करनी है। रही बात आपके काम कारोबार की, जबरदस्त, फिनोमिनल, इस सप्ताह की शुरुआत ही आपकी जो है ना एक पंच के साथ होगी। आप अपने काम कारोबार में इतना ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फील करेंगे, इतनी ज़्यादा ग्रोथ आती फील करेंगे। मैंने क्यों आपके स्वास्थ्य से बात शुरू की, वो इसलिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ही काम कारोबार की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आप लपक पाओगे। तो हेल्थ की केयर आप करिए, काम की केयर आपके प्लैनेट्स कर रहे हैं, इसलिए प्लैनेट्स को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। हालांकि इस सप्ताह में थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बजट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ फील हो सकता है। ओवरऑल किस्मत कनेक्शन आपके साथ है। केसर का तिलक नाभि पे, फिर माथे पे और फिर जुबान पे, ये आप सप्ताह के 7 दिन लगाते रहिए। केसर, सैफरन, इसको कई लोग चंदन से कंफ्यूज कर जाते हैं। सो चंदन नहीं, मैं केवल सैफरन यानी केसर की बात कर रहा हूँ। कटोरी में घोल के रख लीजिए और पहले नाभि पे, फिर माथे पे, फिर जुबान पे पूरा सप्ताह लगाते रहिए। इतना बड़ा उपाय, और फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह न केवल हेल्थ ठीक रहती है बल्कि काम कारोबार की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये था नए साल के पहले सप्ताह यानी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के आने वाले सप्ताह का आपकी राशि के अनुसार राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेकर आप अपने आने वाले सप्ताह को बहुत ही जबरदस्त बना पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि यह साल आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही मंगलमय रहेगा। नमस्कार।